डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। पुरुषोत्तम मैथ के कुछ बेसिक कंसेप्ट जो आपको मैथ मतलब छठी से 12वीं तक के सवालों में या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जैसे अभी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आ रहा है, उसमें हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम प्राकृत संख्याएँ। प्राकृत संख्याएँ या इसको प्राकृत संख्या बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं नेचुरल नंबर्स। ये होती हैं गिनतियाँ 1 2 3 4 5 टू इन्फिनिटी। तो सबसे छोटी हमारी प्राकृत संख्या है वो हमारी 1 है। नंबर 2 पूर्ण संख्या या इंग्लिश बोले होल नंबर्स। तो ये स्टार्टिंग होती है 0 से, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो सबसे छोटी हमारी पूर्ण संख्या हमेशा 0 मानेंगे इसको हम। सम संख्या या इवन नंबर्स, इनको मानेंगे 2 4 6 8 10 इस बार इन्फिनिटी। सब में 2 अक्षर आ रहे हैं, इवन में 4 आ रहे हैं, तो हमें 2 या 4 वाली सीरीज को बोलते हैं हम सम संख्याएँ। उसके बाद है विषम संख्या या ओड नंबर्स। इनमें जो तीन अक्षर आ रहे हैं 1 2 3 या 1 2 3, जो 3 वाली सीरीज बनेगी उसको बोलेंगे हम विषम संख्याएँ। उसके बाद है अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर। ये हमारी 2 3 5 7 ये जो दे रखी हैं अप टू मतलब इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे इसमें। तो सबसे ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे छोटी जो प्राइम नंबर है अभाज्य संख्या वो हमारी 2 है। और भाज्य संख्या होती है जो कंपोजिट नंबर, इसमें ये होता है सबसे छोटा होता है 4 4 8 इस प्रकार से। तो एक के बारे में कह सकते हैं, एक ना तो हमारा प्राइम है ना ही हमारा कंपोजिट है। उसके बाद है पूर्णांक, इंग्लिश में होते हैं इंटीजर्स। ये इसमें नेचुरल नंबर होते हैं, 0 भी शामिल है और ये माइनस वाली वैल्यू भी शामिल है। ये है माइनस इंटीजर्स, ये पॉजिटिव इंटीजर्स। उसके बाद है परिमेय संख्या, P/Q के रूप में इनको लिखते हैं, जो 5/1 है, 3/1 है, 0/5 है, 4/5 है। जो ध्यान रखेंगे जो नीचे वाली संख्या लिखी हुई है 0 0 नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है ये अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर, जैसे √2 √3 √5 है। इसका मान आ गया 1.414। और आप बुक में भी देख लो एक बार। ये √2 का मान है, जो इसका मान ना तो एक ख़त्म हो रहा ना ही रिपीट हो रहा है। ऐसे ही पाई का मान ना तो ख़त्म ही होता ना रिपीट होता। तो इस प्रकार की संख्याओं को बोलते हैं हम अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर। जबकि ये परिमेय संख्या है, जैसे इस पर ही है, इसे कट पिट के 0.8 आएगा, इसका 5 आएगा, ये 0.5 आ गया। तो ज़्यादातर रिपीट हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। लेकिन जो इरेशनल नंबर ना तो ख़त्म होते ना रिपीट होते। इससे भाज्य संख्याओं का कंसेप्ट कई बार आता है। को प्राइम वो संख्या होती है जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, उसे भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 9 और 16 या 4 और 15। इन जो मैंने करवाए इनकी बेस पे आप सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें कौन संख्या अभाज्य नहीं है, इसका मतलब भाज्य है। इनमें से आप देख पा रहे हो 87 है, वो 3 से भाग हो जाती है। बाकी और संख्याएँ ये वाली ये वाली ये वाली किसी से भी भाग नहीं होती। इस प्रकार अभाज्य संख्या नहीं है, इसका मतलब वो है हमारी 87। सवाल नंबर 59 में देखिए 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या हैं। तो संख्या होगी 41 43 और 47। ये 3 संख्या हैं जो मतलब 40 और 50 के बीच में और अभाज्य भी हैं। सवाल नंबर देखिए टाइप 5 में फर्स्ट, कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी 75 से छोटी है, तो संख्या कौन सी होगी। तो उसमें इस प्रकार सवाल में क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। इन दोनों को जोड़ आ गया हमारा 106, 106 का आधा हो गया 53। ये इसका बिल्कुल राइट उत्तर है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।